अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं तबरेज़ कासमी और आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तुर्किया में होने वाले सदारती चुनाव के दूसरे राउंड के बारे में। रजब तय्यिब एर्दोगान को पहले मरहला के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल सकी, कुछ वोटों से वो पीछे रह गए और उसकी वजह से वहाँ की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने उनके हक़ में जीत का ऐलान नहीं किया। लेकिन अब रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत बिल्कुल यकीनी बन चुकी है। 28 मई को दूसरे राउंड का वहां चुनाव होगा। मुकाबला है तय्यिब एर्दोगान और उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू के बीच। लेकिन इस दरमियान एक ऐसा बड़ा मामला सामने आ गया है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत अब यकीनी हो चुकी है। 28 मई को सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी, एक रस्म की अदायगी होगी कि लोग वोट डालेंगे। लेकिन सच मानों में अभी ही रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत हो चुकी है और बहुत बड़े मार्जिन से, बड़े वोटों के फर्क के साथ रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत होगी। ये सब क्यों कहा जा रहा है तुर्क मीडिया में, वहाँ के मीडिया हाउसेज में, वहाँ के टीवी चैनल और अखबारात में, वो हम आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि रजब तय्यिब एर्दोगान ने 49.52% वोट हासिल किया था और उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू को सिर्फ 44.88% वोट मिला था। दोनों के दरमियान तकरीबन 5% वोट का फर्क रह गया था, जो 25 लाख वोट होता है। और इस 25 लाख वोट से कुछ ज्यादा यानी तकरीबन 28 लाख वोट हासिल कर लिया था एक तीसरे सदारती उम्मीदवार सिनान ओगलू ने, जिनका वोट फीसद 5 पॉइंट समथिंग है। इसी वजह से सिनान ओगलू की बहुत ज्यादा अहमियत भी समझी गई कि सिनान ओगलू किंग मेकर बनकर उभर गए हैं। इन्होंने जो 5% वोट हासिल कर लिया है, उसी वोट की वजह से रजब तय्यिब एर्दोगान का भी कुछ वोट कम रह गया, 50% वोट मुकम्मल नहीं हो सका। कमाल कलिचदारोग्लू का वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गया, वो 6% पीछे रह गए 50% तक पहुंचने में। तो किंग मेकर बनकर उभरे सिनान ओगलू। उसूल के मुताबिक सिनान ओगलू दूसरे राउंड में सदर के उम्मीदवार नहीं बन सकते थे, क्योंकि दूसरे राउंड में उन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, और ये सिर्फ थे रजब तय्यिब एर्दोगान और CHP के उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू। चुनांचे सिनान ओगलू का किसी न किसी हरीफ को सपोर्ट करना जरूरी था। सिनान ओगलू ने रजब तय्यिब एर्दोगान को अपना सपोर्ट दे दिया है, कमाल कलिचदारोग्लू को अपनी हिमायत देने से इनकार कर दिया है। सिनान ओगलू ने रजब तय्यिब एर्दोगान से भी मुलाकात की थी, कमाल कलिचदारोग्लू से भी मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं से मुलाकात करने के बाद सिनान ओगलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि मैं अपनी हिमायत रजब तय्यिब एर्दोगान को देता हूँ। वो तुर्किया के सदर हैं इस वक्त, और अभी भी यानी हालिया चुनाव में भी तुर्किया के अवाम ने उनके अलायंस को ही सबसे ज़्यादा वोट किया है। पार्लियामेंट में उनकी सरकार बन चुकी है और सदारती चुनाव में भी अवाम ने उनको ही सबसे ज़्यादा वोट और सपोर्ट किया है। इसका मतलब है तुर्किया की अक्सरियत उनको ही सदर बनाना चाहती है। लिहाजा अवाम की अक्सरियत और मेजॉरिटी का ख्याल करते हुए, उसका लिहाज करते हुए, मैं अपनी हिमायत भी रजब तय्यिब एर्दोगान के हक़ में देता हूँ। इसकी वजह से रजब तय्यिब एर्दोगान का जो ख़ीमा है, उनके जो चाहने वाले हैं, उसमें खुशी की लहर पाई जा रही है कि अब बड़े फ़र्क के साथ तय्यिब एर्दोगान की जीत होगी। 49.52% वोट रजब तय्यिब एर्दोगान पहले ही हासिल कर चुके थे, यानी 0.48% सिर्फ उनको वोट हासिल करना था। और अब सिनान ओगलू का 5% वोट मुकम्मल उनको मिल गया है। तो इस तरह 55% वोट साफ तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है रजब तय्यिब एर्दोगान को। दूसरी तरफ कमाल कलिचदारोग्लू का जो वोट फीसद है, अब वो और कम हो जाएगा, 40 पर घटकर रह जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जोश और जज्बा इस वक्त सिर्फ रजब तय्यिब एर्दोगान के चाहने वालों में, हामियों के दरमियान है, क्योंकि वो जीत रहे हैं। पहले भी उन्होंने अक्सरियत वोटों की जीत हासिल की है। तो इधर जोश होगा, जज्बा होगा, लोग वोट डालने आएंगे, दूसरी तरफ वो वोट डालने नहीं आएंगे। तो इस बुनियाद पर रजब तय्यिब एर्दोगान की बड़ी जीत होगी, बड़े मार्जिन से जीत होगी और 28 मई को एक तरह से एक फॉर्मेलिटी को निभाया जाएगा। कोई उस इलेक्शन में अब दम नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उनकी जीत हो चुकी है। सिनान ओगलू कौन थे, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। ये अता अलायंस के उम्मीदवार थे, इनकी भी अपनी शख्सियत है, इनके चाहने वाले हैं, इनकी पार्टी और इनके अलायंस ने इनको उम्मीदवार बनाया था। ये जो ग्रुप है, ये हमेशा से रजब तय्यिब एर्दोगान के मुखालिफ रहा है। ये लोग रजब तय्यिब एर्दोगान के चाहने वालों पर हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं,
हैं, इनके दिलों में, इनकी पार्टी के वर्करों में खुदा का खौफ नहीं है। ये लोग सिर्फ रजब तैयब एर्दोगान से डरते हैं। उनकी तरफ से रजब तैयब एर्दोगान पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा था आमरीत पसंद का, आमिर होने का, मुल्क से जमहूरियत और सेकुलरिज्म को ख़त्म करने का। लेकिन अब इस पार्टी ने, इसके अलायंस ने और इन सब लोगों ने रजब तैयब एर्दोगान को अपनी हिमायत दे दी है। 28 मई को जो इलेक्शन होगा उसमें रजब तैयब एर्दोगान की इंशाअल्लाह ताला बड़े फ़र्क के साथ जीत होगी और ये इलेक्शन पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगा। किस वजह से असरअंदाज होगा उसकी तफसील हम अगली वीडियो में बता देंगे। इस वक्त सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि साल 2023 में मुआहदा लुज़ान मुकम्मल हो रहा है। इस मुआहदा के मुकम्मल हो जाने के बाद रजब तैयब एर्दोगान, या कह लीजिए तुर्की की हुकूमत, अपनाए बास्फोर से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पर टैक्स आयद कर सकती है। तुर्की की हुकूमत अब अपना तेल निकाल करके दुनिया भर में बेच सकती है। तुर्की की हुकूमत दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा कर करके दोबारा से खिलाफत उस्मानिया जैसी कोई मुहिम चला सकती है और अब इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बहुत सारी तफसीलात है मुआहदे लुज़ान की, जो ऑटोमन एम्पायर के खात्मा के बाद अमेरिका, बरतानिया और उस वक्त के जीते हुए लोगों ने, उस वक्त के ताकतवर लोगों ने उस मुआहदा को बनाया था और तुर्की को मजबूर किया था तस्लीम करने पर। वो मुआहदा मुकम्मल हो रहा है। तो अगली वीडियो में मुआहदे लुज़ान की पूरी तफसील हम आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे। आप इंतज़ार कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों से इसका लिंक शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।